देखिए कि कहने को इंडी गठबंधन था, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं एक मंत्री देश की जनता ने इनको आईना दिखाया है और वो आईना देखने के बाद ये घबराए हुए नोटों की मशीनें गर्म होकर दम तोड़ रही। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है समीक्षा नारायण और आप इस वक्त देख रहे हैं द पिलर। स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद है राजनीतिक विशेषज्ञ और वास्तुशास्त्र की बड़ी जानकार डॉक्टर नीति। नमस्कार मैम, मुझे आज आपसे इस मुद्दे पर बात करनी है कि जो विपक्ष का कहना है कि 100 में ही सिमट जाएगी इस बार भाजपा, और बल्कि भाजपा सीना ठोक कर कह रही है कि 400 पार का जो नारा है हमारा उसे हम पूरा करेंगे। तो क्या लगता है समीकरण क्या रहेगा 4 जून को? देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको देता है, तो कहने में तो कोई टैक्स लगता नहीं है। जिसने जो कहना है कहेंगे। 4 जून को पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी होगा। कहीं ना कहीं विपक्ष बुखाया हुआ जहाँ तक मैं समझती हूँ, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर जो इनके खुद के स्टेट्स हैं, अभी नवंबर में जो विधानसभा के इलेक्शन 5 राज्यों में हुए, कहीं ना कहीं देश की जनता ने इनको आईना दिखाया है और वो आईना देखने के बाद ये घबराए हुए, क्योंकि इनकी उस समय परिकल्पना ऐसी थी। उससे पहले आप देखिए कि कहने को इंडी गठबंधन था, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं एक मंच पे नहीं आ रही थी, लेकिन अपनी बुरी तरह हार देखने के बाद 5 राज्यों में, और तेलंगाना की भी अगर हम बात करें तो यद्यपि वहाँ पे आई है कांग्रेस, लेकिन बीजेपी का वोट बैंक डबल। छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में तो इनकी अपनी सरकार थी, तो उसके बावजूद किस तरीके से देश की जनता ने इनको आईना दिखाया, इनके घोटालों को समझा, इनके धर्म के तुष्टिकरण को समझा। घोटालों की आपने बात की, विपक्ष हमेशा कहता है कि अगर इतने घोटाले हुए थे तो उस पर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई फिर अभी तक? जिनका 2G स्कैम की बात करते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में घोटालों की बात। देखिए, न्याय प्रक्रिया होती है। मैं आपने करा, मैं आपको जाके नहीं गिरफ्तार। जुडिशरी प्रोटोकॉल है, उसका एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के अगेंस्ट जो आप अपनी तरफ से वकील खड़े करते हैं, दलीलें होती हैं, वो एक प्रोसेस है। उसमें जो टाइम लगता है वो न्याय तंत्र का काम, लेकिन न्याय तंत्र के संज्ञान में लाने का काम अगर जहाँ पे इनकी स्टेट गवर्नमेंट्स थी वहाँ पे भी ये घोटालों की रिपोर्ट कर सकते थे, न्याय प्रक्रिया वहाँ पे प्रारंभ कर सकते थे, लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे इनके पास, देखिए अगर आपके पास एविडेंस नहीं है, कहने से, इल्जाम लगाने से इल्जाम नहीं लगता जी, और इल्जाम लगाने के बाद ही जब तक इल्जाम साबित नहीं हो जाते तब तक आप कन्विक्टेड नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जब आग लगती है तो धुआं उठता है, तो जब आग ही नहीं लगी होती तो जबरदस्ती का धुआं उठा नहीं सकते। तो समझने का बात यह है कि ईडी के विकल्प आज बार बार ये बोलते हैं कि बीजेपी द्वारा संचालित है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी गवर्नमेंट टूल है, सीबीआई गवर्नमेंट टूल है, ये बीजेपी लेकर नहीं आई, ये आपका जब शासन था तब से चल रही है। हाँ, उसकी परफॉर्मेंस में जरूर डिफरेंस है। 2014 से पहले ईडी ने 5,000 लाख की संपत्ति, करोड़ की संपत्ति अटैच करी थी। आज वही 1 लाख करोड़ की संपत्ति अटैच हो चुकी है। ये देश का पैसा है, ये देश का लूटा हुआ पैसा है, जो कहीं ना कहीं देश के खजाने में वापस आ रहा है, वही देश के कल्याण में इस्तेमाल। आज अगर धीरज साहू के यहाँ से 350 करोड़ रुपए कोई संख्या होती है, अलमारियां खुलती हैं तो नोट की गनियां गिरने लगती हैं, ये तब है जब ये केंद्र में नहीं है, ये तब है जब आधे से ज्यादा राज्य इनके हाथ में नहीं है, ये तब है जब ये पावर में नहीं है। उसके बाद नोटों की मशीनें गर्म होकर दम तोड़ रही। उसके बाद राजस्थान में थी, महिलाओं की बात करते हैं, राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप पीड़ित रहे इनके, राजस्थान में सबसे ज्यादा रामनवमी के ऊपर पत्थरबाजी हुई, कहाँ इन्होंने मुस्लिम तुष्टिकरण का बैंक कार्ड नहीं खेला, कहाँ इन्होंने घोटाला नहीं किया। तो ये जो देश के सामने आ गया, सबसे बड़ी बात ये जो मेरे को लगता है विपक्ष के पास एक ही विचारधारा के साथ आगे बढ़े कि जैसे तैसे करके उनको अपनी सरकार बनानी। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखें तो एनडीए केवल एक तरफ फोकस करके बैठा हुआ है कि मुझको भारत बनाना है, ये फर्क है।
वो देश बनाने की बात करते हैं, और अगर उसके पीछे इन्होंने 10 साल काम किया तो उनकी रिपोर्ट कार्ड वो देश का जो परिकल्पना है, जो 180 डिग्री की ट्रांसफॉर्मेशन देश ने देखी है इन 10 साल में, और जिस स्केल के साथ देखी है, जिस क्वांटिटी के साथ देखी है, उस हिसाब से उनको देश ने मैंडेट दिया। 2014 में देश को एक आशा थी कि मोदी जी शायद कुछ परिवर्तन लेकर, उस आशा ने कहीं ना कहीं 2019 में विश्वास को जन्म दिया। देश का विश्वास उनके साथ हुआ, और 282 थी, उसके बाद 303 के साथ मोदी जी और एनडीए की गवर्नमेंट को वापस लाया। और आज अगर 2024 में मोदी जी गारंटी की बात करते हैं तो निश्चित रूप से उस गारंटी की पूरी होने की गारंटी की बात करते हैं, क्योंकि इस गारंटी ने उन लोगों को विकास की धारा से जोड़ा है, वो वंचित वर्गों को विकास की धारा से जोड़ा है, जिन लोगों के पास गारंटी देने के लिए भी कोई गारंटी। ईडी की बात की आपने बोला कि गवर्नमेंट टूल है ईडी, तो यही कहता है विपक्ष की जब ईडी छापे मार रही है तो हमारी तरफ से अगर कुछ निकल रहे हैं लोग, तो फिर भाजपा पूरी सुधरी हुई तो है नहीं, कोई वॉशिंग मशीन तो है नहीं कि वहां पर लोग नहीं है जिन पे करप्शन के केसेस नहीं लगते, तो ईडी वहां क्यों नहीं ध्यान दे रही है? देखिए, पहली बात, वो तो वॉशिंग मशीन कह रहे हैं, हाँ। तो इसका मतलब आप ये मानते हैं कि आपके यहाँ से जो निकले हैं वो साफ होकर नहीं, उनमें कोई ना कोई मैन नहीं। पहली बात, किसी की भी अगर वो जिन पे भी आरोप लगा रहे हैं, किसी का भी केस क्लोज नहीं है। जुडिशियल बार बार बोल रही प्रोसेस है, वो प्रोसेस अपनी गति के साथ काम करता है और अपनी गति के साथ रिजल्ट है। अगर ईडी इनके हाथ में, न्याय तंत्र इनके हाथ में हो, तो आज राहुल गांधी बेल पे नहीं चले, सोनिया जी बेल पे नहीं, और भी तो अंदर कर देते। उनका कहना अरविंद केजरीवाल के मामले में ये इतनी जल्दी कैसे प्रोसेस सारा हो गया? देखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, ईडी और न्याय तंत्र एक सेक्शन है, सरकार चलाना या केंद्र में होना दूसरी बात। सरकार जुडिशरी के साथ इंटरफेयर नहीं कर सकती, जुडिशियल प्रोसेस है। केजरीवाल जी एक संयोजक है आम आदमी पार्टी के, आम आदमी पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ फंडिंग ली, वो फंडिंग का ट्रेल सामने आया है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ ऐसी नीतियां बनाई हैं जिस नीतियों के अंतर्गत घोटाले हुए हैं, वो साक्ष्य सामने आए हैं, उन साक्ष्यों के दम पर उनके पास एविडेंस है, उसके एविडेंस पे वो काम कर रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल पाक साफ होते तो 9 सम्मन अवॉइड क्यों करते? अगर अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन पाक साफ होते तो उनको बेल क्यों नहीं मिलता? उनका कहना है कि संजय सिंह बाहर आ गए। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, संजय सिंह बाहर आ गए तो न्याय तंत्र अच्छा हो गया। अरविंद केजरीवाल अंदर चले गए या मनीष सिसोदिया आज तक अंदर है, सत्येंद्र जैन अंदर, तो न्याय तंत्र इनके कंट्रोल में। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप कहो तो मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा तू। अगर आप हिमाचल में जीतते हैं तो ईवीएम ठीक काम कर रही है, अगर आप राजस्थान में हारते हैं तो ईवीएम हैक कर रही है, अगर आप कर्नाटक में जीतते हैं तो ईवीएम सही है, और अगर आप छत्तीसगढ़ में हारते हैं तो ईवीएम खराब है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पे हमने बात की, तो आपको क्या लगता है पिछली बार 50% से ज्यादा वोट पड़े थे बीजेपी को लोकसभा इलेक्शन दिल्ली में, और लेकिन ऐसा नहीं था कि जो कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी है वो बिल्कुल ही पीछे रह गए थे। क्या लगता है अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहेगा इस बार लोकसभा इलेक्शन में? देखिए, इतना तो मैं कहूंगी कि अरविंद केजरीवाल जी का अगर मैं कैरेक्टर को समझने का प्रयास करूं जी, आरक्षण के अगेंस्ट एक आंदोलन को ट्रिगर करते हुए उन्हीं नेताओं को जिनके साथ आज ये हाथ से हाथ मिला रहे हैं, गले से गले मिला रहे हैं, उन्हीं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते ये सत्ता में आए। अन्ना जी को इन्होंने किनारे लगा दिया, जिन शीला दीक्षित के घर के एसी भी इनको चुपते थे, उनके एसी और आगे पीछे 2 जिप्सियों की सिक्योरिटी भी चुकती थी। आज खुद 45 करोड़ से ऊपर का शीश महल तब बनाया जब दिल्ली के अंदर कोविड की दूसरी वेव चल रही थी, जब यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम हो रहा था, एक एक आदमी को स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं मुहैया करा पा रहे थे, ये अपना शीश महल का निर्माण। इनके सारे विरोध आज ये 9 इनोवा के साथ सिक्योरिटी के साथ घूमते हैं। आज ये बोलते थे कि अपने बच्चों की कसम, मैं समझती हूँ कि नैतिकता या एक कहते हैं इंसान की इंसानियत क्या इतने न्यूनतम स्तर तक गिर सकती है कि आप बच्चों की कसम खा रहे हैं। कि यही अरविंद केजरीवाल बोलते थे आने से पहले कि लोकपाल आएंगे, यही केजरीवाल जी बोलते थे कि आरोप लगते ही आप इनको उससे दे रहे हैं।
मनीष सिसोदिया से ऑन द स्पॉट इस्तीफा लिखवा दिया, खुद जेल से सरकार चलाएंगे। आप देखिए सत्ता का लालच कितना है। आज क्या आम आदमी पार्टी के पास सुनीता जी के अलावा कोई और नेता नहीं है? सुनीता जी क्यों अरविंद केजरीवाल जी की कुर्सी में बैठ रही है? परिवारवाद की बात करते हैं ये लोग, क्यों सुनीता जी बैठ रही हैं? उनका तो राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। आज अगर गए हैं तो विजय नायर के साथ अगर नाम आया है तो बोलते हैं कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी का उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन था, वो तो आतिशी और सौरभ को भी अंदर कर देंगे। मनीष सिग्नेटरी कहीं नहीं है, मंत्रालय कोई नहीं लिया, लेकिन संयोजक खुद बने हुए हैं, पार्टी खुद बने हुए हैं, बेनिफिट खुद ले रहे हैं, अपने बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। बात करते हैं दिल्ली के स्कूलों की, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में जो फेक रिपोर्ट्स बनाई गई है लेबोरेटरी की, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में जेनरिक मेडिसिन, बीपी शुगर जैसी जेनरिक मेडिसिन नकली मुहैया करवाई गई है, वहां पे पैसे खाए गए हैं। शराब के तहत एक के साथ एक शराब फ्री बांटी गई है। क्या दिल्ली की महिला और दिल्ली का जो उन्होंने शासन है, मुझे बोलते थे कि पॉल्यूशन खत्म कर देंगे, विश्व में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन का स्टेट है। पॉल्यूशन खत्म करने का काम अगर कुछ किया है ना तो केंद्र ने किया है, जो ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल रोड्स बनाए हैं, जो दिल्ली मेरठ का हाईवे बनाया है, दिल्ली मुंबई का हाईवे बनाया, दिल्ली देहरादून का हाईवे बनाया, नितिन जी की टीम ने वो काम करके दिखाया है। इन्होंने दिल्ली में क्या किया? स्मोक टावर और स्मोक चाट रहे हैं। आज केवल सारा दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा अपने प्रचार प्रसार, अपना राजनीतिक तुष्टीकरण को कराने में, फ्री की राजनीति के तहत वोट बैंक को खरीदने में, जो अनरेगुलराइज कॉलोनीज है वहां पे फ्री के टैंकर भेजना, जल बोर्ड 70,000 करोड़ से ऊपर डूबता है, डूबे, वहां पे फ्री की बिजली देना, इलेक्ट्रिक बोर्ड डूबता है, डूबे। जमुना जी की सफाई की बात करते थे, वेनिस की बात करते थे, जमुना जी झाग से भरी हुई है। जमुना जी आप देखें तो नाले से, उनका कहना है केंद्र सरकार से हमें फंडिंग नहीं मिलती। केंद्र सरकार जो आपके दिल्ली स्टेट की जो अंदर स्कीम्स है, आप पहले उसको तो डिलीवर करो। उन्होंने कहा पैसा नहीं देते केंद्र सरकार, पास नहीं करती है हमारे, वो बोला उन्होंने, दिल्ली ने मान लिया। एमसीडी में आज वो है? लेजिस्लेशन में वो है? आप दोनों जगह। अब बताइए दिल्ली का विकास कहाँ है? अब बताइए कि दिल्ली के जो घोटाले बार बार सामने आ रहे हैं, आपके पास म्यूनिसिपैलिटी आ गई, वहां पे डीटीसी का घोटाला, उनके कर्मचारियों को तनख्वाहें नहीं मिल रही है सरकारी। आप स्कूलों में जाइए, टीचर्स नहीं है, उनको सैलरी नहीं मिली है टीचर्स को। आपके हाथ में है ना, अब तो दीजिए, डिलीवर करिए। कहां से डिलीवर करेंगे? क्योंकि ये पैसा खा चुके हैं। आज अगर गोवा चुनाव में फंडिंग की बात आई है शराब नीति के माध्यम से, तो या फिर खालिस्तानी फंडिंग की बात है, 134 करोड़ खालिस्तानी फंडिंग, और उसी के दम पर पंजाब में बैठे हैं, उसी के दम पर दिल्ली में। आज वो कह रहे बन्नू कि मेरे को दो मेरा पैसा वापस, तू तो जेल में चला गया, जो तूने मुझे काम कर। टेरर फंडिंग करके ये देश में किसानों को भड़काने के सिवा या देश में अनरेस्ट करने के, ये तो दंगे करा के, जब से दिल्ली के दंगे हुए उस पर भी इन्होंने रोटियां सेकी हैं। ये दिल्ली को केवल दंगों की आग में जलाना, फ्री पी के माध्यम से बाहरी लोगों को सुविधाएं देके वोट बैंक को क्रिएट करके उसके द्वारा अपनी करना, क्योंकि ये आप सब जानते हैं कि मैक्सिमम वोट बैंक लोअर तबके का है। लोअर तबके को किस तरीके से ये जो फ्री की चाशनी देके, उसको एनरोलमेंट देके उसको खरीदना, और उसके बाद सत्ता में बैठ के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, और पूरा झूठ का प्रपंच। केजरीवाल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, ही इज अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। 10 साल में जो भ्रष्टाचार के अगेंस्ट आदमी आया था, जो वादे करके आया, एक एक वादों से उतर के हजारों वीडियोस हैं। वो अरुण जेटली से माफी मांग रहे हैं कि किस पे तो आरोप नहीं लगाए, बाद में वो जाके लिखित में जाके माफी मांगते हैं। उनको तो गिरगिट भी मैं कहती हूँ उनके आगे शर्मा जाए, जिस हिसाब से वो रंग बदलते हैं। तो इस प्रकार से दिल्ली को ठगा। अगर दिल्ली, ईश्वर ना करे, अगर दिल्ली यूनियन टेरिटरी ना होती, एलजी के आगे कंट्रोल में नहीं होती, तो G20 में भी इन्होंने दुनिया भर के घोटाले कर दिए। इन्होंने दिल्ली को, आज अगर दिल्ली को भारत मंडपम दिया हुआ केंद्र के द्वारा, या दिल्ली में और सुविधाएं दी गई जो केंद्र के द्वारा, सड़कों पे जैसे मैंने निर्माण बनाया, तो दिल्ली को तब भी विकास के साथ जुड़ा, क्योंकि दिल्ली देश का राजधानी है, पूरा देश का केंद्र है, विश्व दिल्ली से चलता है। दिल्ली पे इस तरीके की अनबैलेंस सरकार का होना और वोट बैंक को इस तरीके से फ्री की राजनीति, आप बार बार बेरोजगारी की और महंगाई की बात करते हैं। इकोनॉमी का बहुत ही फिस्कल डेफिशिएंट नाम की एक संज्ञा दी जाती है।
जब आप फ्री में बांटते हैं तो बैंकों का लोन जो दिल्ली की प्रोग्रेस में, देश के प्रोग्रेस में लगना चाहिए था, वो आप इसके थ्रू आप उसको वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से फिस्कल डेफिशिएंट बढ़ता है और आमदनी, बेरोजगारी का जो दर है वो बढ़ जाती है और महंगाई बढ़ती है इनकी फ्री बी की पॉलिसी के चक्कर में। और अब हो क्या गया है कि अब सब इसकी राजनीति में सारे के कौन ज्यादा फ्री देगा। बात फ्री देने की नहीं है, बात है रोजगार देने की, बात है शिक्षा देने की, बात है हेल्थ सेक्टर में आपको मूव कर, आप बेसिक नीड्स आप परिवार की, आप इंसान की पूरी कर दो और उसको इतना सशक्त बना दो कि वो देश की इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करे। रादर आप फ्री में महिलाओं को घुमा रहे हो सिर्फ महिलाओं का वोट बैंक खरीदने के लिए। क्या आपको 10 रुपए की टिकट खरीदने में आपका कोई वो होता है? लेकिन केंद्र का वो पैसा कितना दिल्ली के विकास में यूज हो सकता है, कितना दिल्ली के विकास में यूज हो सकता है। अगर मोदी जी ने बोला कि अपनी सब्सिडी छोड़ दो तो कितने लोगों ने छोड़ दी, तो वो पैसा कहीं ना कहीं देश के विकास में, मोदी जी ने तो संपत्ति नहीं बनाई ना, उन्होंने तो देश की संपत्ति को कहीं ना कहीं उसको इजाफा किया। आज अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, आज आप तीसरी बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, दूसरी बड़ी मोबाइल इंडस्ट्री है, सबसे बड़ा स्टार्टअप आपका इकोसिस्टम आपका बन रहा है, आप दुनिया को नौकरी देने की अवस्था में आ चुके हो बजाय की नौकरी लेने की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में आप ग्लोबल मैन पावर बन चुके हो। ये तो बहुत सी बातें हो गई, ये खत्म होने वाली नहीं है। आज हमने कई मुद्दों पर बात की, हमने राजधानी जो है हमारे देश की, उसकी राजनीति, पूरे देश में जो 400 पार का जो नारा लगा रही है भाजपा, क्या उसे पार कर पाती है या नहीं कर पाती है? अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है, क्या उन्हें जो जुडिशियरी है उनसे कुछ रिलीफ मिलता है या नहीं, ये सब तो देखना होगा। 4 जून को पता चलेगा इलेक्शन के बाद। तब तक के लिए देखते रहिए द पिलर।